चौबे चले छब्बे बनने दुबे बनकर लौटे। कांग्रेस ने इस मुहावरे को जीवंत कर दिया है। दर्शकों, राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस केंद्र की सत्ता में वापसी के सपने देख रही है, लेकिन कांग्रेस का हर दाव उल्टा पड़ता जा रहा है। विरोध की राजनीति के चक्कर में राहुल गांधी ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे वो खुद मुश्किल में फंस जाते हैं। बजट सत्र का पहला चरण इस बार काफी हंगामेदार रहा। एक और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब पर बोलने के लिए अड़े रहे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ सब्स्टिट्यूट मोशन की चर्चा ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। दर्शकों, 2014 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में सुषमा स्वराज ने आगाह करते हुए कहा था कि हम विरोधी हैं, दुश्मन नहीं। एक सामान्य से दिख रहे बजट सत्र में बजट पेश के अगले ही दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होते ही व्यक्तिगत लड़ाई में तब्दील हो गई और राहुल गांधी की चिंता निशिकांत दुबे अब भी बढ़ा रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी के खिलाफ सब्स्टिट्यूट मोशन लाने के अपने फैसले पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसकी तुलना दिसंबर 1978 की एक घटना से की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस तरह के एक प्रस्ताव को सदन में पारित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी और विशेषाधिकार संबंधित कदाचार के आरोपों के चलते अयोग्य घोषित कर दिया गया था और बाद में उन्हें जेल जाना पड़ा था। निशिकांत दुबे ने एक्स पर अपने पोस्ट में 1978 के संसदीय रिकॉर्ड के अंश साझा किए हैं। तस्वीरों के कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि दिसंबर 1978 में इसी तरह के एक प्रस्ताव के आधार पर राहुल गांधी जी की दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सदस्यता गई थी और सीधे जेल भी गई थी। 1978 का ये मामला 22 नवंबर 1978 को लोकसभा में पेश किए गए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव से जुड़ा था। यह प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति की उस रिपोर्ट के बाद लाया गया था जिसमें इंदिरा गांधी को विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का दोषी पाया गया था। 1975 के आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई से आरोप जुड़े हुए थे। इन आरोपों में इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी की मारुति परियोजना की जांच में बांधा, डराने धमकाने और झूठे मामले दर्ज कराने का जिक्र था। लंबी बहस के बाद 19 दिसंबर 1978 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा लाया गया प्रस्ताव पारित हुआ। इसके परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था और उन्हें संसदीय सत्र की शेष अवधि के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। हाल ही में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सब्स्टिट्यूट मोशन लाने के लिए एक नोटिस दिया है। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की सदन की सदस्यता रद्द करने और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की मांग की है। वहीं अब ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर हमला बोला है, लेकिन निशिकांत दुबे ने एक्स पर राहुल गांधी को जवाब देते हुए लिखा कि कपास की खेती, टेक्सटाइल्स के लिए कितनी जरूरत, कितना उत्पादन, कपड़ा मिलने की स्थिति तथा राहुल गांधी जी का नक्सलवादी आंदोलन सोरस के साथ कितना बड़ा झूठ आपको किसी भी फोरम पर डिबेट के लिए चैलेंज है। दरअसल एक्स पर अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा था कि 18% टैरिफ बनाम 0%। आइए समझाता हूं कैसे झूठ बोलने में माहिर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इस पर भ्रम फैला रहे हैं और किस तरह से वो भारत अमेरिका व्यापार समझौते से देश के कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टरों को धोखा दे रहे हैं। इसके अलावा राहुल ने लिखा था कि भारत में टेक्सटाइल उद्योग और कपास की खेती आजीविका की रीढ़ है। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इन्हीं पर टिकी है। इन क्षेत्रों पर चोट का मतलब है लाखों परिवारों को बेरोजगारी और आर्थिक संकट की खाई में धकेल देना। राहुल के इसी पोस्ट के जवाब में एक्स पर कुछ दस्तावेज शेयर कर निशिकांत दुबे ने पलटवार किया है। इसके अलावा मीडिया से बात करते हुए निशिकांत दुबे ने यह भी कहा है कि कपास किसानों को बचाने के लिए पिछले 8 सालों से पीएम मोदी ने 11% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है। किसानों को बचाने के बाद टेक्सटाइल सेक्टर को कैसे आजाद किया जाए और उसे कॉम्पिटिटिव कैसे बनाया जाए, क्योंकि हम वियतनाम से मुकाबला कर रहे हैं, इसके लिए इंसेंटिव दिया जा रहा है। इंडिया यूएस ट्रेड डील में भी हमारे एक्सपोर्टर जो छोटे लेवल की इंडस्ट्री चलाते हैं और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, उन पर 0% टैरिफ लगेगा। जरूर रिपोर्ट, एमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें